एक बार फिर से हम आ गए अपने चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पर और वो कहती है लेट योर स्ट्रगल्स बी द फ्यूल टू योर सक्सेस। मतलब क्या है? अपने संघर्षों को अपनी सफलता का ईंधन बनने दीजिए। इसका मतलब क्या है? अपने संघर्ष, जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आपको एक दिन सफल होना है और सफल होने के लिए सभी को संघर्ष करना ही पड़ता है, आपको भी करना है। और ऐसे ही आप संघर्ष करते रहेंगे, अपनी गाड़ी में ईंधन डालते रहेंगे तो वो चलती रहेगी और एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इसका मतलब है ऐसे संघर्ष आप करते रहेंगे तो आप एक दिन सफल हो जाएंगे। जो भी आपको चाहिए है या जो भी आपका टारगेट है, जो आपका एम है, वो एक दिन आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने 7 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने 8th चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और 8th चैप्टर का ये हमारा 3rd लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर के डिस्कशन कर लिए हैं। वहां पर हमने डिस्कशन किया था अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर का, और सेकंड क्लास में हमने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, रेशियो के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद स्पेसिफिक एंगल, और एंगल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है वैल्यू, ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और साथ के साथ हम इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे हमारे इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कैसे आपको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं चैनल पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमेशा की तरह हम आ गए हैं अपने टॉपिक्स पर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ओके, इसके बाद हमारी क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पर हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक पर हमें क्वेश्चंस भी देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन को पढ़ करेंगे जो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, क्योंकि रेशियो का इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो हमारा डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसीडर अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। कहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? सी पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन विच ए बी का लेंथ हमारा 29 यूनिट है, बी सी का लेंथ 21 यूनिट है, एंड एंगल जो है हमारा वो क्या है? थीटा है। कौन सा? ए बी सी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। कैसा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में अपना राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बन रहा है? 8 पॉइंट सी पर। तो दैट मीन्स ए सी बी। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है ए बी का। ए बी का वैल्यू हमारे पास 29 है, बी सी का वैल्यू विच इज 21 है, और हमको एंगल गिवन है ए बी सी। ए बी सी दैट मीन्स दिस वन। ओके, ये एंगल हमको थीटा गिवन है। हमको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, और सेकंड में हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो होते हैं जिनका वैल्यू हमने निकालना सीखा था। कौन से फॉर्मूले से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर राइट। यहाँ से हमने पढ़ा था साइन का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, cos का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, tan का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आपको फॉर्मूले आई होप याद हो गए होंगे, मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए। ओके, तो ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका वैल्यू तो चाहिए होगा ना। हमको cos थीटा पता होना चाहिए ना क्या है।
इस जो क्वेश्चन में हमारे पास केवल दो वैल्यूज यूज हुई हैं, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो यूज हुए हैं। पहला हमारा साइन थीटा है और दूसरा हमारा कॉस थीटा है। यानी कि अगर हमको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाए और हमको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाए तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा? ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ से आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कॉस थीटा में कहता है, क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस तो मुझे पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है, लेकिन जब मैं साइन का वैल्यू निकालने जाऊंगी तो परपेंडिकुलर की भी जरूरत होगी। हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स हम परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, ये साइड हम थीटा के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट मींस 29 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, और प्लस हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इंटरचेंज कर लेंगे, ये 29 स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो दैट मीन्स हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं उसको सोल्यूशन करने के, ध्यान से देखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? अगर आप 29 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आप 21 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फिर हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है बहुत ही अच्छा, जो हमने अलजेब्रिक मेथड में पढ़ा था। क्या? एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगी। वो क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम कैसे ओपन करते थे? हम करते थे इसको ए प्लस बी वन टाइम्स, एक बार हम इसको ओपन करते थे ए माइनस बी, राइट। तो इसका मतलब है ए को एक बार हम a प्लस बी यानी कि दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बीच में लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। ये हमारा क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। ओके, सेम एज यहाँ पर क्या करेंगे? 29 प्लस 21, 29 माइनस 21। एक बार मैंने दोनों डिजिट को प्लस कर दिया, एक बार दोनों डिजिट को माइनस कर दिया, बीच में लगा दिया है प्रोडक्ट का साइन, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 29 प्लस 1 दैट मीन्स विच इज 50, एंड 29 प्लस 20, 29 माइनस 21 आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पर लगाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। और 400 आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये हमारा होता है 20 का परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 20 यूनिट। अब हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन दोनों का वैल्यू निकाल कर अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स बेस क्या है हमारा 21, हाइपोटेनियस क्या है 29, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स 20 अपॉन 29, राइट। ओके, अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है हमारे पास 21 अपॉन 29 रेज टू द पावर 2, प्लस साइन थीटा का वैल्यू है 20 अपॉन 29 रेज टू द पावर 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर। जब भी इस तरीके का स्क्वायर आता है तो हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कर सकते हैं, उसमें दोनों का एक ही मतलब होता है। ओके, 21 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, यहाँ पर हम ले लेंगे 29 एलसीएम, 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे। आपको एटलीस्ट 25 तक के सभी स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्या है 21 का स्क्वायर? 441 प्लस 20 का स्क्वायर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 400 अपॉन 29 स्क्वायर।
राइट, ये आ जाएगा हमारा 841/29 का स्क्वायर भी हमारा 841 होता है। जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 1। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हमारा 1 आ चुका है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो इसको आपको करना आई होप समझ आ गया होगा कि हमें सबसे पहले अगर दो साइड्स का वैल्यू दिया है तो हम एक साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर cos थीटा का वैल्यू या जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होगा, हमारी क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे पहले, तो उसके बाद हम इसमें वैल्यू रखकर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब देखिए अगर हमको नेक्स्ट पार्ट करना है तो सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पर है हमारा माइनस। तो अगर मैं इसको माइनस कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं माइनस कन्वर्ट कर दूं, सपोज दैट कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं माइनस लगा दूं तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे देख लेते हैं साथ में। यहाँ पर भी मैं माइनस लगा दूं, क्योंकि कॉस थीटा है साइन थीटा है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजेस है, तो हम वहां पर वही कर रहे हैं, राइट। ओके, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी मैं माइनस लगा लेती हूँ। यहाँ पर भी माइनस है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। ओके, 441 -400 का वैल्यू जो आ जाएगा अब हमारा कितना आएगा, विच इज 41/841, राइट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पर जब हम दोनों के बीच में प्लस लगा रहे थे तो वैल्यू 1 आ रहा था, जब हमने दोनों के बीच में माइनस लगा दिया तो वैल्यू आ गया 41/841, राइट। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में सेपरेट सेपरेट अगर दो पार्ट दिए हैं तो सेपरेट सेपरेट आपको करना होगा। यहाँ पर मैं माइनस को इरेज कर सकती हूँ, वहां पर आप माइनस को इरेज नहीं कर सकते या प्लस को इरेज नहीं कर सकते। ओके, तो इस चीज का ध्यान देना है। मैंने बस आपको बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करके वैल्यू को पुट करना है। ओके, अब चलते हैं अपने लेक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ओके, हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल पर। और ये टेबल हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको याद नहीं कर लेनी है, आपको रट लेनी है ये टेबल, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इस टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये टेबल क्या कहती है, ये कहती है जो आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उसमें अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल को पुट कर दूं तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सब हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। और इस टेबल को रटना इसलिए है, याद इसलिए कर लेना है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में वहां पर डायरेक्ट आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और थीटा वहां पर ये हो सकता है, सपोज दैट 0 हो सकता है, सपोज दैट 30 डिग्री हो सकता है, सपोज दैट 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है एंड 90 डिग्री हो सकता है। तो आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है। इस टेबल को सबसे पहले आपको देखना कैसे ये मैं बता देती हूँ। साइन थीटा है, सपोज दैट साइन की जो थीटा है हमारा साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर मैंने 60 रख दिया, तो साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना है, √3/2। ऐसे आपको टेबल देखनी है। एक बार फिर से देखते हैं, सपोज दैट हमने कहा सेक सेक 90 का वैल्यू कितना है, तो सेक और 90 पर जाएंगे तो दैट मीन्स ये, और यहाँ पर जाएंगे ये, यानी कि सेक 90 का वैल्यू कैसा है, नॉट डिफाइंड। ओके, समझ आ गया। इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो हम यहाँ पर कहेंगे सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा, थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री तो वैल्यू है नॉट डिफाइंड। सेम एज टेन थीटा, और थीटा की जगह अगर मैं 30 रख दूं तो दैट मीन्स ये वैल्यू 1/√3, ये हमारी होगी टेन 30 का वैल्यू, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे देखना है, कैसे हमें अपने क्वेश्चन में यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो रेशियो याद करने हैं। कौन कौन से, साइन थीटा याद कर लीजिए और कॉस थीटा याद कर लीजिए। साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको पता है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा।
तो सपोज दैट अगर हमको कॉसेक 60 का वैल्यू निकालना है, कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू निकालना है, तो 1 अपॉन साइन 60 डिग्री कर दीजिए। और अगर आपको ऊपर के टेबल से साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2 होता है, तो आप सिंपली करेंगे 1/√3/2। ये हो जाएगा इंटरचेंज, मतलब ये चला जाएगा ऊपर, तो दैट मीन्स 2/√3। यहाँ पर आप टेबल से मैच कर लीजिए, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्या कि आपको साइन का अगर वैल्यू याद है तो सारी वैल्यू आप कॉसेक की निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉस का सारा वैल्यू याद है, दैट मीन 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, आप सेक थीटा की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको जो जो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए है वो आप कॉस थीटा में रख दीजिए और बस वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, टेन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको याद करने की टेन थीटा की भी कोई जरूरत नहीं है, टेन थीटा भी हम साइन और कॉस से ही निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है टेन थीटा होता है, आपको याद रख लेना है क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको टेन थीटा की कोई वैल्यू चाहिए, सपोज दैट आपको टेन 30 का वैल्यू चाहिए, तो दैट मीन्स साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 का वैल्यू यहाँ टेबल से देख लीजिए कितना होता है 1/2, तो दैट मीन्स 1/2। और cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू विच इज √3/2, राइट। अब क्या करेंगे, ये हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 1/√3। अब आप देख लीजिए टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ओके ओके, अब यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा। तो दैट मीन्स कॉट थीटा की दो फॉर्मूले हमें याद हो चुके हैं, 1/10 थीटा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, और क्या अभी अभी यहाँ से निकला है जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि हमको पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है, तो दैट मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक बात बतानी है आपको, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन वहां पर बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए मुझे बताना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्या, मैंने अभी अभी एक सोल्यूशन किया जहां पर वैल्यू आ रही थी 1/2 और अपॉन में √3/2, और इसका आंसर आ गया था 1/√3। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं, जिसको कैंसिल करना चाहिए उसको कैंसिल नहीं करते हैं और किसी और को कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ लेना है क्या, ये दो फ्रैक्शन है, ऊपर एक फ्रैक्शन है यानी कि न्यूमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन हमारा डिनोमिनेटर में है। इन दोनों फ्रैक्शन को आपको फिर से डिवाइड करना है, राइट। जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा कि दो फ्रैक्शन को आपको डिवाइड कैसे करना है। कैसे करते हैं हम, पहली फ्रैक्शन 1/2, और डिवाइड का सपोज दैट साइन लगा लेते हैं, ये डिवाइड ही साइन है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ओके, अब सेकंड फ्रैक्शन क्या है, √3/2, ये ऐसे ही लिखा है, ऐसे आपने पढ़ा होगा बचपन में जब हमने फ्रैक्शन को सोल्यूशन करना सीखा होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होता है, ये समझना है आपको कि ये जो इस तरीके से लिखा है ये यही तरीका है जो आपने पढ़ा था। तो आप इसको कैसे सोल्यूशन करते थे, आप करते थे इसको कि 1/2 एज इट इज, जो ये फ्रैक्शन का जो ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन चेंज टू प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट मीन्स अभी √3/2 है, अब ये चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन चुका होगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन चुका होगा। दैट मीन्स 2/√3, और इस वजह से ये हमारा 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3।
ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप का जब भी कोई फ्रैक्शन आएगा तो आप ऐसे समझ कर उसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये टेबल देखना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। इस टेबल को याद कर लेना है बहुत अच्छे से। फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे इस टेबल पर हमें क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पहले ही बताया आपको, ये टेबल हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है और याद करके ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और वहां पर मैं बताऊंगी कुछ आइडेंटिटीज जो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ के साथ बात करेंगे क्वेश्चंस पर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।